जी नमस्कार साथियों, मैं विकास कुशवाहा आज आपके साथ में जुड़ चुका हूं बेहतर जानकारी लेकर के। अभी तक पिछले जो एसएससी जीडी ने कैसे प्रश्न पूछे हैं तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो एसएससी जीडी अपना जो पैटर्न है, कुछ तो क्वेश्चन उसने फिक्स कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चन बदल के आ रहे हैं। तो कैसे बदलाव आ रहा है और उस बदलाव को आप कैसे अच्छे से हासिल कर पाओगे आप बढ़िया नंबर। और अगर आपने एक वैकेंसी प्राप्त कर ली जो ये लगभग 46,500 वैकेंसी है, तो आपके घर में वो खुशी आ जाएगी। आप उस खुशी को महसूस तभी कर पाओगे, लेकिन सोचने से कुछ नहीं हो सकता है। तो चलिए एक बार सरस्वती का ध्यान करते हैं, सरस्वती को प्रणाम करते हैं और इस क्लास का करते हैं शुभारंभ। तो सभी लोग विदाउट कमेंट के मेरे साथ एकदम से चेतन, अचेतन, अर्धचेतन यानी कि तीनों मनों को ध्यान से रखेंगे और पढ़ेंगे, सीखेंगे और जानेंगे और बढ़िया सेशन आप लोग पढ़ेंगे। आइए, खूबसूरत और जो सुहावना सफर है ये आप तक हम प्रारंभ कर रहे हैं। आ जाइए, जुड़ जाइए। देखिए यहां पर एसएससी जीडी 2023 की जो बात अगर हो रही है, 12 जनवरी 2023 1 2 3 4 शिफ्ट, चारों शिफ्टों में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। टॉपिक आपके सामने ये 12 टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आपको बता दें, एक दो क्वेश्चन शब्द शुद्धि से पूछेगा, वो आपको मैंने कुछ कलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, यहां पर उसका डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चन वाक्य शुद्धि से पूछा है, वो मैं कलेक्ट करके आपके सामने रख रहा हूं। कुछ क्वेश्चन उसने विलोम शब्द से पूछे हैं, वो भी मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं। और कुछ क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों की भी आपके साथ साझा करूंगा। कुछ मुहावरे से पूछे गए हैं, उनको भी आपके सामने रखेंगे। लोकोक्ति से, वाक्य को सही करे से, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, गद्यांश से क्वेश्चन आ रहा है, या तो गद्यांश देगा आपको सीधा 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन छांटने को बोलेगा। टोटल तो 20 क्वेश्चन आएंगे। कहां से देगा? इन्हीं में से देगा। और संज्ञा से लेके अव्यय तक के कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर संज्ञा विशेषण अव्यय करके ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन आपको हैरान नहीं होना। संज्ञा की जो बातें कर रहा है वो पता रिक्त स्थान में उनके लिए पूछ रहा है। जैसे दे दिया जयचंद्रों से देश को हानि होती है खाली स्थान, तो मतलब जयचंद्रों देश की हानि होती है तो संज्ञा में खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? जातिवाचक संज्ञा भरा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बच्चा वो बना रहा है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी हैरान और परेशान नहीं होना है, बस संयम बनाए रखना है। जितनी आपने अच्छी तैयारी की है, आपसे अच्छी तैयारी किसी ने नहीं की है, ऐसे जान लीजिए। आप लोग बराबर जुड़े रहें। गद्यांश की बात करेगा आपसे, संज्ञा से अव्यय की विशेषण और कारक के बारे में मैंने कल आपको पढ़ाई दिया था डिटेल में। तो कल वाली वीडियो चैनल पर है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो उस वीडियो को आप देख लें। पहले आप इसी में इंटरकनेक्ट रहें बेहतर तरीके की जानकारी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, और आप लोग बढ़िया से पढ़ें। कमेंट कोई नहीं करेगा, किसी कमेंट नहीं लेंगे, बस बेहतर जानकारी आप तक हम पहुंचाने के लिए तैयार हैं, देख लीजिएगा। और हाँ, एक जानकारी साथ साथ में आपको और दे रहा हूं, अगर आप लोग और अच्छा मेरा कंटेंट चाहते हो और अच्छे अगर आप लोग फीचर्स चाहते हो, तो अपने मोबाइल ऐप पर रिजल्ट गुरु टाइप करेंगे और तुरंत प्ले स्टोर से हमारा जो एप्लीकेशन है मोबाइल का उसको आप डाउनलोड करेंगे। तो उसको डाउनलोड करिए, उसमें आपको करंट जीके और भी तरह तरह की पीडीएफ्स और सब्जेक्टों की मिलेंगी। करंट अफेयर हुआ, जीके हुआ, मैथ्स हुआ, रीजनिंग, आने वाले समय में वहां पर उसे भी लाइव क्लास आप ले सकोगे, ताकि यहाँ पर आप बीच में अवांछित प्रकार के कमेंट जो आ जाते हैं उनसे आप बचोगे। धीरे धीरे सारी चीजें आप तक बेहतर हो रही हैं, और आपका साथ और हमारा साथ ये आपको बनाएगा जानदार और शानदार। आइए तो देखिएगा साथियों, इस सेशन में एसएससी जीडी 2023 अभी तक कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न देखो ऐसे पूछे गए हैं, फिर बाद में आपको एमसीक्यू कराएंगे। सबसे ज्यादा देखो एसएससी जीडी ये आशीर्वाद की वर्तनी पूछ रहा है। आशीर्वाद की आपसे हम बात करते हैं, इसकी वर्तनी पूछ रहा है। और अगर कैलाश की वर्तनी पूछे, कैलाश में कुछ स्टूडेंट यहाँ पर मतलब जो है इस प्रकार का शाह बना देते हैं, इस प्रकार का शाह कैलाश में गलत होता है। यही कैलाश की वर्तनी सही है, इसको आप ध्यान रखना है। जो मैं बता रहा हूं एकदम फैक्ट बता रहा हूं, उसको आप जाने, ठीक है। अच्छा, पूज्य की वर्तनी ऐसे सही होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। डेली बता रहे हैं आपको बेटा, पूजनीय की वर्तनी इस प्रकार से सही मानी जाएगी, इसको आप ध्यान रखेंगे। एक नया शब्द भी पूछ लेगा, अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी की वर्तनी इस प्रकार से आएगी, ठीक है। अगर श्रृंगार की वर्तनी
वर्तनी पूछी जाएगी तो श्रृंगार की वर्तनी इस प्रकार से सही आएगी। तो इन वर्तनियों को जाने, ठीक है, इन वर्तनियों को जाने, ऐसी वर्तनी पूछी जा रही हैं आपसे, तो इन प्रश्नों को आप लोग जाने, ठीक है। और देखिए मुहावरे पूछ रहा है, जैसे कि ऊंट के मुंह में जीरा, इसका मतलब क्या हुआ? ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम वस्तु खाने को देना, ऊंट के मुंह में जीरा, ऐसे 9 तो 11 होना, भाग जाना, काफूर होना। तो ये तरह तरह के डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आप तक पहुंचाने के लिए और दिखाने के लिए तैयार हूं। कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने कलेक्ट किए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोग पहले देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन रहे हैं। तो एक बार आपको देखो हम दिखा देते हैं, तो सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को देख लो और तुरंत मुझे ये बताएंगे कि आप इसमें से कितने क्वेश्चनों को आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। जैसे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपके सामने बना गया। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित में ऐसे शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य देखो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा? 3 वाक्य अशुद्ध मिलेंगे, एक शुद्ध मिलेगा। तो यहाँ पर वो है निसंतान दंपत्ति की संतान है, निसंतान दंपत्ति गलत है। उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, उसके घर की शोभा देखते ही बनती है, ये शुद्ध लिखा है। यहाँ पर क्या गलती है? मुझे एक पानी का नहीं, मुझे एक गिलास पानी का, ऐसे एक गिलास नहीं, एक पानी नहीं, एक गिलास। अच्छा, तुमने तो मुझे बड़ी निराशा दी, ठीक है। तो यहाँ पर निराशा दी ऐसे शब्द शुद्ध नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बी वाला राइट आंसर बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपको हम कहते हैं अगर 1 है, ऊंट मक्का की ओर भागता है। ऊंट मक्का की ओर भागता है, इसका मतलब क्या? कहावत का मतलब क्या बनेगा? ये बनेगा कि अपनी जन्मभूमि को सब प्रेम करते हैं। अपनी जन्मभूमि को, जो कर्म भूमि होती है, उसको सब लोग क्या करते हैं साथियों? प्रेम करते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1 का राइट आंसर यहाँ पर डी बन जाएगा। इस बात को आप जाने रहे बेहतर तरीके से। चलो अब देखिए और भी क्वेश्चन कुछ ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ये 2 लिखा है, घर में नहीं दाने बीवी चले बुनाने। घर में नहीं दाने बीवी चले बुनाने, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? अब ऐसे क्वेश्चन बदलाव के आधार पर बेटा पूछे जाएंगे। क्या बनेगा यहाँ पर? व्यर्थ के कामों में संयम नष्ट करना, या दिखावा करना, सामर्थ्य से बाहर कार्य करना, या फिर शेखी मारना। तो इसका क्या बन जाए? घर में नहीं दाने बीवी चली भुंजाने। राइट आंसर आप लोग बताएं साथियों क्या बनेगा? इसका मतलब बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। सामर्थ्य से बाहर कार्य नहीं करना। सामर्थ्य जितनी हो, आपके पास जितनी क्षमता हो, उतने ही कार्य आपको करना है, उसके बाहर आपको कार्य नहीं करना है। सामर्थ्य, क्षमता, कैपेसिटी, अपनी इफिशियंसी जितनी हो उतने ही कार्य आपको करना चाहिए। उसी प्रकार से आपको खर्चा और समाज में चर्चा करना चाहिए। इस बात को जाने। घर में नहीं दाने बीवी चली बुझाने, सामर्थ्य से बाहर कार्य नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ रहा है ऐसे, बहुत स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए। बहुत स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए, ये आपके सामने जो वाक्य दिया गया है, तो इस वाक्य को शुद्ध करना है। आपको क्या करना है? शुद्ध करना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो कौन सा ऑप्शन बन सकता है? जैसे स्वस्थ, बहुत, जैसे स्वस्थ होने पर भी बहुत खेलना चाहिए, या फिर खेलने पर बहुत स्वस्थ होना चाहिए, पूर्ण स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से सी बनेगा, पूर्ण स्वस्थ होने पर खेलना चाहिए। और आंसर भी मैंने हाईलाइट किया कर दिए हैं ताकि आप अच्छे से इन क्वेश्चनों को अपने दिमाग में बैठा सको। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा है जो आप उनको कर ना सको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे एग्जाम में जो आप कर ना सको। जैसे देखिए एक क्वेश्चन ये भी आपके सामने आ रहा है, क्या है? एक म्यान में 2 तलवार, कहावत का सही अर्थ है। एक म्यान में 2 तलवार, कहावत का सही अर्थ है मतलब क्या? 2 भाइयों का एक जैसा गुणी होना, या फिर एक स्थान पर रहने वाले गुणों में एक समान होते हैं, ठीक है। एक स्थान पर रहने वालों के गुणों में एक समान होते हैं, या फिर असंभव बात, या फिर सबल प्रतिद्वंदी एक साथ नहीं रह सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ये बनेगा कि सबल प्रतिद्वंदी एक साथ नहीं रह सकते हैं। सबल का अगर विलोम पूछा जाए तो इसका मतलब होता है निर्बल, और निर्बल में उपसर्ग पूछा जाए तो निर में रा में नीचे हलंत रहेगा। इस बात का भी ध्यान रखना, निर प्लस बल। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं, समझ रहे? मूल शब्द के आगे लगते हैं, उपसर्ग शब्दांश होते हैं। ये शब्द संरचना को बढ़ावा देने के लिए हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ डी बन जाएगा। चलो जैसे एक और ये क्वेश्चन आएगा, अगर अच्छा आएगा क्वेश्चन, यहाँ से देखो ऐसे क्वेश्चन है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।
कहावत क्या क्या अर्थ बनेगा, देखो समझो। यहाँ लिखा है एक कार्य करने वाला दूसरे कार्य के विषय में क्या जाने। अच्छा, मूर्ख व्यक्ति गुण ही सही परख नहीं कर सकता। जो मूर्ख व्यक्ति है गुण ही परख सही नहीं कर सकता है। जिसने वैभव नहीं भोगा उसे उसका सुख नहीं मालूम। अच्छा, या फिर बैठकर खाने वाला परिश्रम से अर्जित धन का सुख नहीं जानता। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर यहां पर बनेगा साथियों, मूर्ख व्यक्ति गुण ही सही परख नहीं कर सकता। जैसे मान लो आप बाजार में जाते हो सामान लेने के लिए, तो आपने अगर कोई सामग्री को टेस्ट किया मिष्ठान की दुकान पर, हालांकि मिष्ठान शब्द शुद्ध होता है मिष्ठान, तो मिष्ठान की दुकान पर गए तो आपने उसको टेस्ट किया, तो सामने वाले ने क्या आपको बोल दिया? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो अगर आपको जानकारी है तो आप चिढ़ जाएंगे भाई साहब। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप पता ही नहीं उसकी बात को सुनी और अनसुनी ऐसे करोगे तो क्या हुआ? मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता है। तो मूर्ख व्यक्ति गुण की परख सही नहीं कर सकता है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपसे। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। लोकोक्ति का खाजा मतलब का अर्थ है, लोकोक्ति का अर्थ क्या बनेगा? यहां लिखा अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो इसका मतलब क्या बनेगा? अन्याय करना, भले बुरे की पहचान होना, बेहिसाब काम करना, या फिर न्याय विहीन शासन। ठीक है, न्याय विहीन शासन। वो क्या बनेगा राइट आंसर? देखो यहां पर बनेगा न्याय विहीन शासन, मतलब न्याय विहीन शासन। अंधेर नगरी चौपट राजा टका शेर भाजी टके शेर खाजा। तो न्याय विहीन शासन, तो न्याय विहीन शासन यहाँ पर ऐसी स्थिति में अन्याय करना या फिर भले बुरे की पहचान ना होना, या फिर बेहिसाब काम करना। तो इसका मतलब क्या बना? अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या बनेगा? गलत एक्सप्लेनेशन लग रहा है क्या? न्याय विहीन का मतलब तो बनेगा कि न्याय ना हो रहा हो, या न्याय हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए ऐसे कभी कभी गलत आंसर यहाँ पर राइट आंसर है। मतलब क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, मतलब क्या है? न्याय विहीन शासन। ये राइट आंसर नहीं बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को यहाँ पर हम फॉल्ट कर देते हैं। तो गलत यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन टाइप हो गए। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, इसका क्या आंसर बनेगा? आपसे आंसर चाहिए, फिर कल वाले सेशन में पुनः आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। तो राइट आंसर आप लोग एक बार बताएं इसका क्या बनेगा? हाँ जी, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, बताओ जल्दी से। तो इसका राइट आंसर ये बनेगा सभी एक समान। अंधेर नगरी टके शेर बाजी टके शेर खाजा का अर्थ आप लोग बताएंगे एक बार क्या बनेगा है? ठीक है, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, इसका मतलब क्या बन जाएगा? सभी एक समान। तो आप लोग सभी क्या एक समान। ठीक है, तो इस बात को भी आप जानेंगे। और देखिए जहां मालिक मूर्ख हो, कहा जाता है कि जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आदर नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? अंधेर नगरी टके शेर बाजी टके शेर खाजा। इसका मतलब क्या होता है कि जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आदर नहीं होता है। जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का आदर नहीं होता है। तो यहां पर आप इसको अगर सही करना चाहे तो मैं ही बता दे रहा हूं, जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का सादर नहीं होता है, सद्गुणों का आदर नहीं होता है, सद्गुणों को कोई पहचानता नहीं है। लोगों के साथ क्या होता है? अन्याय। यहां पर लिखा है न्याय विहीन शासन। इसका मतलब विहीन का मतलब क्या हो जाएगा? बिना न्याय का। मतलब अच्छा शासन है क्या? अच्छा शासन तो नहीं बनेगा यहाँ पर। तो मतलब क्या हो जाएगा? अन्याय करना। क्या बनेगा? अन्याय करना बन सकता है इसका राइट आंसर। ठीक है, ऐसे देख रहे हाईलाइट हो गया आंसर। ये टाइपिस्ट ऐसे कुछ गड़बड़ कर देती हैं, लेकिन हम और आप लोग जब तक हैं सभी क्वेश्चन यहाँ पर सही होंगे और होके रहेंगे। आइए आगे।
आइए आगे देखो, ये क्वेश्चन आपसे पेपर पूछ सकता है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, काहुत का अर्थ है। काहुत का अर्थ है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, काहुत का अर्थ है। बोलो काहुत का क्या अर्थ है? स्वामी भक्त, या पर कहीं का ना रह जाना। क्या कहते हैं कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, मतलब कहीं का नहीं रह गया, फंस गया बेचारा बीच में। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या बन गया? ठीक है। और कुछ क्वेश्चन बेटा मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं, इन क्वेश्चनों को भी आप पढ़ें। देखिए क्या क्वेश्चन है, वो हम सब क्वेश्चन बेटा आपके सामने रख रहे हैं बढ़िया तरीके से। आप लोग अगर इनको पढ़ लेंगे तो जिंदगी भर आप याद करेंगे। अगर एक बार आपका सिलेक्शन हो गया तो आप निश्चित तौर से सोचेंगे कि मैंने भी पढ़ाई की है। यहां पर देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, नंबर 1 लिखा है, यहां लिखा है उपकार को याद रखने वाला। उपकार को याद रखने वाला, इसका मतलब क्या बनेगा? कृतज्ञ बनेगा, कृतज्ञ, कृतज्ञीमा बनेगा, दृष्ट बनेगा, कृत कृतज्ञ बनेगा। इसका राइट आंसर ए बनेगा। जो उपकार को याद रखता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो उपकार को याद नहीं रखता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, दोनों ध्यान से रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? देखो, गंगा से उत्पन्न होने वाला गांगेय, या फिर गंगूमर, या फिर गंगपुत्र, या फिर गंगीय। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बनेगा गांगेय। क्या बनेगा? गांगेय। गंगा से उत्पन्न होने वाला बनेगा गांगेय। गंगा से उत्पन्न होने वाला क्या बनेगा? गांगेय। तो यहां पर लिखा है सायंकाल गायों के चरकर लौटने का समय। जब शाम को घर पर गाय लौटती हैं तो उसी समय को बोला, क्या बोलेगा? ठीक है, संध्या, या फिर गोधूली, या फिर गोधूम, या गोकाल। देखो गोधूम शब्द तो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या बनता है? इसका तद्भव गेहूं बनता है, गेहूं। ठीक है, गेहूं। तो इस प्रकार से ये लिखा है गेहूं। तो यहां पर जो लिखा है गोधूम, ये गोधूली बनेगा। क्या बनेगा? गोधूली राइट आंसर बनेगा इसका। क्या बनेगा? गोधूली बनेगा राइट आंसर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन कलेक्ट किया गया है। यहां पर लिखा है चक्र धारण करने वाला के लिए एक शब्द बताओ। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं, ये जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। चक्र धारण करने वाला के लिए क्या बनेगा? चक्रेश, चक्रधर, या फिर चक्रेशु, या फिर चक्रधर बनेगा। धर माने धारण होता है, चक्रधर बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ क्या है? जिनके 4 पैर होते हैं, 4 पैर के लिए चतु माने 4 पद पैर, 4 पैर चतुष्पद। ए ऑप्शन बन जाएगा सही। चलो ए ऑप्शन बनेगा सही। यहाँ पर क्या लिखा है? दूसरों के दोष देखने वाला। दूसरों के दोष देखने वाला क्या बनेगा? दूसरों के छिद्र देख रहा है, वो अंदर दोष देख रहा है, छिद्रान्वेषी। क्या बनेगा? छिद्रान्वेषी बनेगा। सी राइट आंसर बनेगा, सी। चलिए यहाँ पर क्या है? जीने की इच्छा। जीने की इच्छा, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा? बोलो। जीने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द बनेगा जिजीविषा। क्या बनेगा? जिजीविषा की कई बार साथियों वर्तनी भी पूछी जाती है पेपर में आपके, जिजीविषा। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा। जीतने की इच्छा रखने वाला, जिसको क्या कहते हैं? जिगीसा कहेंगे। क्या कहेंगे? अरे जिगीसा, अरे जिगीसा। भोजन की इच्छा रखने वाला विभुच्छा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? भोजन की इच्छा रखने वाले को विभुच्छा कहा जाएगा। जीने की इच्छा रखने वाले को जिजीविषा कहा जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर कर। अब यहाँ पर देखो लिखा है भोजन की इच्छा रखने वाला, यहाँ पर जिगस्सु बोला गया, जिगस्सु। और कहीं कहीं भोजन की इच्छा रखने वाला विभुच्छा भी बोला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं फॉल्ट क्वेश्चनों की श्रेणी में चले जाते हैं, फॉल्ट क्वेश्चनों की श्रेणी में चले जाते हैं। तो भोजन की इच्छा रखने वाला, अब यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा? आप बताओ, कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताना। भोजन की इच्छा रखने वाला। तो ऐसी स्थिति में देखो आपको कुछ इंपॉर्टेंट हम और फैक्ट दे देते हैं बढ़िया तरीके से। भोजन की करने की इच्छा रखने वाला जिगिस्सा या विभुत्सा कहा जाता है, दोनों कहा जाते हैं। ठीक है, और जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाले जिगीसा कहते हैं, जीतने या दमन करने की इच्छा। किसी को मारने की इच्छा रखने वाला जिंघासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंघासा। कैसे है? किसी को मारने की इच्छा रखने वाले को जिंघासा कहते हैं। ठीक है, या ग्रहण करने वाली इच्छा, जो ग्रहण करने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? जी गिरक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? जी गिरक्षा, जी गिरक्षा, गिरक्षा गिरा, जी गिरक्षा। तो यहां पर दोनों आंसर बन जाते हैं। ये भी बनता है आंसर, ये भी बनता है, दोनों आपको मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को फॉल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में हम रखते हैं। ठीक है, पेपर में अगर आएगा तो फायदा सभी का होगा दोस्तों। ठीक है, अच्छा ये देखो, तैरकर पार करने की इच्छा रखने वाला, तैरकर जो पार करता है उसे क्या कहते हैं? तितीर्षु कहते हैं। क्या कहते हैं? तितुर्षी कहते हैं। तैरकर जो पार की इच्छा रखे तितुर्षु कहते हैं। ठीक है, चलिए हाँ जी।
अब देखो कुछ क्वेश्चन मैंने साथी और कलेक्ट किए हैं, उन क्वेश्चनों को भी आपको मैं दिखा दे रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन यहाँ से कलेक्ट किए गए अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और बढ़िया तरीके से आप उनको पढ़ें, अच्छे से अपना सफल करें एग्जाम। यहाँ पर लिखा कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। कमर टूटना मुहावरे का सही अर्थ क्या बनेगा? बहुत शोर मचाना, बहुत निराश होना, ईर्षा होना, या फिर समाप्त करना। कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या बन जाएगा? मतलब बहुत निराश होना। आपको क्या ना कि कमर नहीं टूटने देंगे हम हैं रिजल्ट गुरु वाले, आपको देंगे रिजल्ट, इस बात को आप मान के चलना। तो राइट आंसर यहाँ पर बी बनेगा। आपके सामने क्या बन जाएगा? ये देखो बी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्ट, यहाँ पर लिखा उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ क्या बनेगा? बोलो। यहाँ पर बनेगा कठोर वचन बोलना, तेज भागना, दोष लगाना, या फिर मूर्ख है बनाना। तो उल्लू बनाना का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा मूर्ख है बनाना। उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। किसी को भाई साहब मूर्ख बना देना, उल्लू बना देना। गाल फुलाना, गाल फुलाना तो क्या बन जाएगा? मतलब रूठना। कभी किसी से एक गिलास पानी मांग लो और अगर वो पानी ना दे, आपके सामने गुस्सा में देख दे एकदम से, भाई साहब उसी को कहेंगे गाल फुलाना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है? अंत बिगाड़ना, बिगाड़ना, अंत बिगाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? ठीक है, बोलो क्या है? नतीजा खराब करना, भाग जाना, या धोखा देना, या नीचा दिखाना। तो इसका राइट आंसर बनता है नतीजा खराब करना। अंत बिगाड़ना, नतीजा खराब करना। कभी किसी का अंत मत बिगाड़ना, हमेशा भला करना, तो आपको सरस्वती मैया इतना देगी कि आप पढ़ाई का ज्ञान एकदम से परीक्षा में लगा दोगे, पास हो जाओगे। तो यहाँ पर जाके पाँव ना फटे बिमाई, सो क्या जाने पीर पराई। बहुत अच्छी बात है। देखो, दूसरों के कष्ट का अनुभव करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है दयालु होना है पर कठोर होना। सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जाके पाँव ना फटे बिमाई, सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है, यही बनेगा। यहाँ पर क्या? आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना तो क्या बनेगा? कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर बनेगा कठिनाई, कठिनाई का अनुभव करना। किसका अनुभव करना? कठिनाई का अनुभव करना। तो इस प्रकार के बेटा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली डेली। अब इस क्लास को अगर देखते रहेंगे तो आप पेपर में अच्छा ही कर ले जाएंगे, ये तो बात एकदम से तय है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और मैंने कलेक्ट किए हैं, जैसे ये है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्या लिखा? कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? तो आकाश का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे हम बात करें, इसका मतलब होता है गगन, इसका मतलब होता है गगन नभ, गगन नभ अंबर। अंबर इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं शून्य। इसी को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं व्योम। गगन नभ अंबर शून्य व्योम। तो यहाँ पर आकाश का शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो आकाश का क्या नहीं बनेगा? इसका राइट आंसर जो बनेगा अंबक। अनंत का मतलब भी आकाश होता है, साथ ही इस बात को भी जाने रहे। अंबक राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ नहीं बनेगा। कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है? देखो, बादल का ये वारधि नहीं होगा। वारधि किसका? ये समुद्र का है। जब धी धी लग जाता वारधि जलधि, इस प्रकार समुद्र मैंने आपको पढ़ाए हैं। जल को देने वाला बादल है, नीर को देने वाला बादल है। मेघ तो मेघ मतलब घटा बादलों की छाई है, आसमान में बनता ही बनता है राइट आंसर वो। तो राइट आंसर कुसुमेशु। कुसुमेशु पर्यायवाची शब्द है किसका? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुसुमेशु जो है कामदेव का है। ठीक है, काला का मतलब क्या होता है? श्याम होता है। कबूतर कपोता होता है। ठीक है, आकाश का मतलब क्या होता है? गगन गहे, गगन नभ अंबर व्योम, अनंत आकाश होता है। ठीक है, अच्छा जी। यहाँ पर कौन सा आम का पर्यायवाची नहीं है? तो आम का पर्यायवाची पिक नहीं है। पिक यानी कि पिका कोयल होता है। क्या होता है? पिक पिका यानी कि कोयल होता है। चलो, यहाँ पर क्या? असुर का शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो असुर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? असुर का मतलब यक्ष नहीं होता है। दानव दैत्य धनुज राक्षस असुर होते हैं। दानव दैत्य धनुज राक्षस। कौन सा शब्द अनुचर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो अनुचर का पर्यायवाची यहाँ पर कौन नहीं है? सभी स्टूडेंट बताएं, अनुचर का पर्यायवाची कौन नहीं? अनुचर का निर्जर नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, परीक्षा में निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी, इस बात की गारंटी। जैसे देखिए, ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछ सकता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा भाग अशुद्ध है? भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, कोई त्रुटि नहीं। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, मतलब यहाँ पर बनेगा भिखारी की स्थिति देखकर। ठीक है, दशा भिखारी की, कौन सा भाग अशुद्ध है? भिखारी की दशा से
मतलब भिखारी की दशा से स्थिति देखकर, भिखारी की दशा देखकर मुझे त्रुटि आ गई, तो इसलिए बी वाले में त्रुटि है। तो निर्दय का विलोम क्या बनेगा? निर्दय का जो विलोम बनेगा वो बनेगा सदय। क्या बनेगा? निर्दय का विलोम क्या बनेगा? सदय बनेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो क्या, नूतन शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? नूतन वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं लोग बोलते हैं, तो नूतन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुरातन। पुरातन का मतलब पीछा और नूतन का मतलब आगे वाला। ठीक है, ऐसे। ईप्सित का क्या बनेगा? ईप्सित का क्या बनेगा? ईप्सित का बनेगा अनीप्सित। क्या बनेगा साथियों? ईप्सित का विलोम अनीप्सित हो जाएगा। चलो, इनमें कौन सा विलोम योग में सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? अचल का विलोम जब चल होता है तो आगे फिर आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, तो राइट आंसर आपको डी कर देना है। राइट आंसर डी कर देना है इसमें। चलो, यहाँ पर क्या, निम्न में से पाश्चात्य का विलोम, ये जीडी वाला पूछ चुका है, तो पूर्वात अब रिपीट होने के चांस है भाई। परवर्ती, ठीक है, पाश्चात्य। राइट आंसर यहाँ पर ए सही है। देखो ये हाईलाइट भी कर दिया गया है, तो यहाँ पर सही विकल्प चुनिए। शोक का क्या बनेगा साथियों? हर्ष बनेगा। शुष्क का तो आद बनता है, रक्षक बच्चा को होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से राइट आंसर डी है। स्फूर्ति का विलोम क्या बनेगा बताओ? स्फूर्ति का उल्टा क्या बनेगा? आलस। स्फूर्ति वाला क्या होता है? एकदम से फुर्ती में रहता है, एक्टिव रहता है, जैसे कि आप सभी लोग स्फूर्ति से आकर के क्लास को देखते हैं बेहतर तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तम का क्या बनेगा? उत्तम का अधम बनेगा, अधम। ठीक है, हाँ जी, अधम बनेगा, तो उत्तम अधम बनेगा। सत्कार का क्या बनेगा? सत्कार का बनेगा तिरस्कार। क्या बनेगा? तिरस्कार। तो आदर अनादर एक दूसरे के हैं ही हैं। अपमान का क्या बनेगा? मान बनेगा। अपमान में अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। ठीक है, साकार का क्या बन जाएगा? साकार का बन जाएगा निराकार, मतलब जिसका कोई आकार है और निर्माण है नहीं, जिसका कोई आकार नहीं है। तो कौन सा शब्द? हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हनुमान का विनायक नहीं है। विनायक क्यों नहीं? विनायक गणेश जी का है। गणेश जी का लंबोदर भी होता है, आपको पता ही है। हाँ, लंबोदर होता है गणेश जी का। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छांटे गए हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार सॉल्व जरूर करें। और कुछ अगर स्पेशल क्वेश्चंस है जो आपके लिए, वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो आपके पेपर में आएंगे, संभावित क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए, आपने बहुत क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लिए। ठीक है, और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, देखो जैसे ये इतने पूरे टॉपिक हैं, इन टॉपिकों से आपको जो भी प्रैक्टिस कहीं से आपको कर रहे हो, बुक है आपके पास या फिर और भी चीजें हैं, तो उनको एक बार बहुत ही बेहतर तरीके से क्या करें ना, उनको आप लोग देख लें एक अच्छे तरीके से। जब आप उनको देख लोगे तो बढ़िया बन जाएगा। अब जैसे हम अगर देखो बात करें संज्ञा की, संज्ञा किसे कहते हैं? बहुत ध्यान सुनना, हम संज्ञा को समझा देते हैं। क्या है संज्ञा? अच्छे से सुनो क्या देखो संज्ञा है। देखो सुनो ध्यान से, जब किसी वस्तु स्थान प्राणी भाव के नाम को, जब किसी वस्तु स्थान प्राणी भाव को नाम को जो व्यक्त करता है वो संज्ञा कहलाता है। या फिर आप ऐसे कहें, संज्ञा का मतलब होता है नाम। दुनिया के जो सभी नाम है वो क्या है? वो सब संज्ञा है। हाँ जी, दुनिया के सभी नाम, जैसे कि 5 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जहां पर व्यक्ति की विशेष की बात की जाए, निश्चित कर दिया जाए, जैसे कि रमेश, सुरेश, मोहन, ठीक है, गंगा नदी, सैमसंग का मोबाइल, वीवो का मोबाइल, इस प्रकार से अगर शब्द बोले या निश्चित कर दिया। अंग्रेजी की पुस्तक, ठीक है, जहां पर निश्चित हो जाए। और ठीक है, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू निश्चित हो गए। अगर आपसे हम बात करें दूसरी, अगर आपसे हम दूसरी बात करें, दूसरी बात क्या हो सकती है यहाँ पर? व्यक्तिवाचक के बाद जातिवाचक। जातिवाचक क्या करेगी? एक समुदाय को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? एक विशेष प्रकार के समुदाय को दर्शाती है। जैसे आपसे हम कहते हैं नदियां, पर्वत, पहाड़, मनुष्य, स्त्री, एक समुदाय बन जाते हैं ये। ठीक है, जैसे जानवर बोल दिया, जानवर में पूरे जानवर आया। कुत्ता बोल दिया तो व्यक्तिवाचक में चला गया। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक क्या होता है? भाव को दर्शाया जाता है, जैसे प्यार, घृणा, दया, स्नेह, गुस्सा, हंसना, मुस्कुराना भाव होते हैं ये। तो भाववाचक में चला जाए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और एक चौथा नंबर द्रव्यवाचक होता है। द्रव्यवाचक क्या होता है? द्रव्यवाचक, द्रव्य माने होता है मतलब क्या? द्रव्य का मतलब क्या होता है? द्रव्य का मतलब होता है कि मतलब आप कोई पदार्थ की बात कर रहे हैं। वाचक माने होता है बताना। तो आपको सोना, चांदी, लोहा, पीतल, कांसा, एल्युमिनियम सब द्रव्यवाचक। और बात कर ले अगर लास्ट टाइम समूहवाचक की, तो समूहवाचक में क्या बन जाएगा? समूह में आते हैं, जैसे कि चाबियों का छल्ला है, अंगूर गुच्छे हैं, फूलों का गुलदस्ता है। तो
जहां पर वहां पर समूह दिया रहे तो समूहवाचक में चला जाएगा। और रही बात विशेषण की, विशेषण किसे कहते हैं आपको पता है ये विशेषण के बारे में, मैंने आपसे कई बार बोला है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं साथियों उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम विशेषता बताते शब्दों को विशेषण कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं, जैसे हमने कहा वह खाना खा रहा है, वह क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, तो वह जो है वो सर्वनाम है। वह खाना खा रहा है, वह बहुत सुंदर है, तो वह सर्वनाम हो गया, बहुत हो गया परिविशेषण, सुंदर हो गया विशेषण। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग करते रहिए। और ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि विकास मास्टर की लंबाई कितनी है, बस ये ध्यान रखना। ये क्यों नहीं आएगा क्वेश्चन, क्योंकि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। आप लोग हैरान रहते हो, कहीं इस चैनल पे कहीं उस चैनल पे, इधर उधर पढ़ते हो, क्या मतलब है। एक बार मैंने पढ़ा दिया सिलेबस वही है, उसको ही पढ़ लीजिए, वो प्ले लिस्ट पढ़िए, उसको ही डेली देखिए, एनालिसिस कर रहे हो, जैसा पेपर उनका होगा वैसे ही आपका होगा, बस पढ़े रहे। और लास्ट में ये बता दें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास था, इसीलिए किसी कमेंट नहीं पड़ेगा इसमें। नहीं आप लोग सोच रहे हो कमेंट क्यों नहीं पड़ेगा, ये क्लास चल रहा था ये बेहतर तरीके से, तो सभी लोग निश्चित तरीके से अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे। तो और सरस्वती मैया से प्रार्थना करते रहिए, सेशन को लाइक शेयर लोगों तक पहुंचाते रहिए। चलिए अब हमारी मुलाकात होती है आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय रिजल्ट गुरु।